सो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 6 के शुरुआत में हम देखते हैं कि थॉर और लूबू अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि लूबू ने थॉर के उस अटैक को रोक दिया होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से लूबू के एक पैर की हड्डी टूट जाती है, जिस वजह से उसका बहुत ब्लड निकल रहा होता है। फिर तभी वो थॉर के हैमर को दूर करने की कोशिश करता है, मगर उस वजह से लूबू के दूसरे पैर की हड्डी भी टूट जाती है और इस वजह से वो थॉर के सामने घुटनों पे ही बैठ जाता है। तो वही सभी को ये देख के लगता है कि ये लड़ाई खत्म हो चुकी है और लूबू अब आगे नहीं लड़ सकता है, मगर तभी वहाँ पे लूबू का हॉर्स आ जाता है और वो लूबू के पास आके खड़ा हो जाता है, जो देख के लूबू समझ जाता है कि ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो ये देख के लूबू का सेनापति कहता है, रेड ईयर ने अब तक हार नहीं मानी है, तो हम भी हार क्यों माने। और ये कहते ही वो जोश में आ जाता है। फिर सभी के सभी लूबू को चीयर करने लगते हैं। वो लूबू का हौसला बढ़ाते हैं और उसे उठने को कह रहे होते हैं, जिसके बाद वहाँ पे सभी लूबू को उठने को कह रहे होते हैं। तो वही ये देख के सिवा कहते हैं, क्या ये सब चाहते हैं कि वो अभी भी लड़े? ये लोग कितने निर्दयी हैं। फिर वही हेमडल ये सोच रहा होता है, क्या मुझे इसकी परमिशन दे देनी चाहिए, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि लूबू आगे की लड़ाई लड़े, तो आई थिंक मुझे दे ही देनी चाहिए। मगर तभी हम देखते कि लूबू धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, जो देख के वो सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर तभी लूबू एकदम से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जो देख के वहाँ पे सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड वही थॉर भी लूबू का यह हौसला देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद लूबू रेड ईयर के ऊपर बैठ जाता है। एंड वही वो सोचता है, जब मैं बच्चा था मैंने देखा कि एक बिजली ने पूरे के पूरे पेड़ को आग की लपटों में बदल दिया। उस वक्त मैं डरा नहीं, मैं उस वक्त आसमान में देख के सोच रहा था वहाँ कोई ढांसू बंदा होगा जो मुझे लड़ाई के लिए टक्कर दे सकता है। फिर तभी हम वापस से फाइट में आते हैं एंड वही हेरमस ज़्यूस से कहता है, ज़्यूस क्या आप इसकी परमिशन दोगे? जिस पे ज़्यूस हाँ कहते हैं और बताते हैं वो घोड़ा लूबू के ही शरीर का एक हिस्सा है, तो उसे हम इसकी परमिशन दे सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि लूबू रेड ईयर से कहता है, क्या तुम मुझे अपना जीवन दे सकते हो? जिस पे रेड ईयर अपनी गर्दन उठा के हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद वो दोनों थॉर की ओर बढ़ रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते कि लूबू अपने हथियार को अलग ही तरीके से पकड़ लेता है, पर तभी हमें लूबू का पास्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लूबू थक चुका होता है, क्योंकि उसका सामना करने लायक वहाँ पे कोई नहीं होता है और इस वजह से वो अपने हथियार के साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा होता है। लूबू एक अटैक की इतनी ज्यादा कोशिश करता है कि उस वजह से उसके सारे हथियार टूट रहे होते हैं, लेकिन तभी भी वो हार नहीं मानता और कोशिश करते रहता है। फिर देखते ही देखते सालों बीत जाते हैं, मगर तभी वो दिन आ जाता है। हम देखते कि लूबू अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार वार करता है, जिससे कि पूरा आसमान 2 भागों में बढ़ जाता है। तो कई सालों के ट्रेनिंग के बाद लूबू ने आखिरकार वो कर ही दिखाया और हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से लूबू का हथियार गायब हो जाता है। लेकिन उसके बाद लूबू ने वो हमला आज तक किसी के ऊपर नहीं किया था और उसने उस अटैक को नाम दिया था द स्काई ब्रेकर। तो अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि लूबू थॉर पे वही हमला करने जा रहा होता है जो उसने आज तक किसी पे नहीं किया होता है। एंड वही थॉर भी लूबू पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वही हम देखते हैं कि लूबू अपनी फुल स्पीड में थॉर की ओर आ रहा होता है, जो देख के थॉर अपना हैमर लूबू की ओर फेंक देता है, पर तभी उसका हैमर लौट के उसके पास आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूबू और थॉर अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पे हमला कर देते हैं और उस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रोशनी क्रिएट होती है। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उनका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। मगर तभी हम देखते हैं उस अटैक की वजह से लूबू के हाथ के चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं और उसका हथियार भी टूट जाता है। एंड वही उसके अंदर जो वेलकरी होती है वो भी
बहुत दूर जाके गिर जाती है। फिर वही हम देखते हैं कि थॉर के उस अटैक की वजह से लोबो के दोनों हाथ के चितड़े उड़ जाते हैं। पर तभी लोबो अपने मुंह से अपने उन दोनों हाथों को उखाड़ के फेंक देता है, जिसके बाद लोबो आसमान की ओर देखने लगता है और उसे अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी हो रही होती है। फिर तभी वो थॉर की ओर बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे बहुत ही अच्छी सी मुस्कुराहट होती है, मगर तभी थॉर अपने एक ही वार में लोबो की गर्दन को उड़ा देता है और इस वजह से लोबो के बॉडी में से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलता है और वो वहीं पे ही गिर जाता है। ये देख के लोबो के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। फिर वही हेमडल कहता है, तो आखिरकार हमें हमारी पहली लड़ाई का विजेता मिल चुका है, उसका नाम है थॉर। और ये देख के वहाँ पे जितने गॉड्स होते हैं वो सब बहुत ही खुश होते हैं, जिसके बाद थॉर वहाँ से चले जाता है। एंड वही ज्यूस भी ये लड़ाई जीतने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वही ओडिन के कौवे कहते हैं, हमने नहीं सोचते कि ये लड़ाई इतने आगे तक जाएंगी। और वही शिवा भी कहते हैं, 1000 सालों में पहली बार मुझे इतना ज्यादा मजा आया है। फिर वही हेमडल कहता है, तो ये पहले जीत के बाद हम ह्यूमंस के अंत के और करीब आ चुके हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई